रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर चंबल में जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला बता दें ग्वालियर जिले का, जहां पर बीते 1 महीने में 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और वहीं कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। हालात ये है कि मोहल्ले की विधवाओं ने पुलिस से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। IBC 24 ग्राउंड जीरो से आपको जहरीली शराब का कहर दिखाने को जा रही है। नशा कोई भी हो अक्सर नाश लेकर आता है, लेकिन जब नशे पर नकेल कसने वालों को आम जनता की कोई फिक्र ना हो तो नशे की तबाही का जो मंजर सामने आता है वो रूह कांपा देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है ग्वालियर के वीरपुर बांध के कौंथरिया मोहल्ले की। यहाँ अधिकांश मजदूर परिवार है जिन पर जहरीली शराब का प्रकोप मौत बनकर टूटा है। मामला सामने आने के बाद IBC 24 जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जो तस्वीरें देखी वो हैरान करने वाली थी। शराब कैसे यहाँ परिवारों की हंसी खुशी भरी जिंदगी उजाड़ रही है, आप उन्हीं से सुनिए। ग्वालियर शहर के बीचों बीच बचा है वीरपुर बांध, लेकिन वहां के कौथरिया मोहल्ले में मौतों का सिलसिला जारी है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1 महीने में 5 से ज्यादा मौतें हो गई है। वो मौतें जहरीली शराब से हुई है। मैं एक घर में पहुंच रहा हूं, दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। एक यहाँ पर भी एक नौजवान युवक था जिसका नाम दीपक था, उसकी भी डेथ हो गई। 5 साल पहले ही शादी उनकी भावना से हुई थी, लेकिन पहले तो उनकी आंखों की रोशनी है धीरे धीरे जाने लगी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। भावना, बहुत मुश्किल होता होगा ये वक्त? हाँ सर, होता है, क्या करें। अच्छा, क्या कैसे लग गई ये शराब की आदत? जब शादी हुई थी क्या तब पीते थे या आसपास, क्या हुआ? नहीं, तब पीते थे सर, तो थोड़ी बहुत पीते थे, ज्यादा नहीं पीते थे, कभी कभी पीते थे ऐसे। और जब जहाँ पे बेचने लगी तब से ये मानो लत लग गई। और 2 साल से तो इतनी बेकार दारू आ रही है सर। हमारे अड़ोस पड़ोस के भी बहुत सारे लोग हैं, 6-7 लोग, जो ये 2 साल में खत्म होते गए ये शराब की वजह से। ये केवल भावना की कहानी नहीं है, बल्कि जहरीली शराब यहाँ कई परिवारों को उजाड़ चुकी है। कौथरिया मोहल्ले के हम दूसरे घर में पहुंच रहे हैं, वहां भी हालात कुछ ऐसी ही तरह के हैं। ये रवि कुशवाहा है और उनके जो भाई हैं अशोक कुशवाहा, वो भी जहरीली शराब के शिकार हैं। खुद के वजन पर खड़े नहीं हो सकते, इस तरह के हालात हो गए हैं। जहरीली शराब की इतनी लत लगी हुई है कि उसके कारण आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं, और खुद अपने उस पर नहीं खड़े हो सकते। क्या कहेंगे रवि, किस तरह के हालात हैं पूरे मोहल्ले में? यहाँ के बहुत बुरे हालात हैं। प्रशासन कोई सुनता नहीं है। पुलिस वालों से कहने शिकायत भी करने भी जाते हैं तो वो लोग आते हैं, उसको पहले ही फ़ोन करके भगा देते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए दिखा करके हम लोगों को चले जाते हैं। कितना दुख होता है कि भाई भी आपका इस हालत में हो गया है कि वो खुद खड़े नहीं हो सकता है। अब दुख तो बहुत होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनने वाला हो तब कुछ हो पाएगा। कौथरिया मोहल्ले में 1 नहीं 2 नहीं कई और युवा हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। कोई मौत के आगोश में समा रहा है तो कई बीमार हो रहे हैं। ऐसे ही विनोद कुशवाहा है। विनोद कुशवाहा की मां हमारे साथ में है, क्योंकि विनोद कुशवाहा हॉस्पिटल अपनी दवाई लेने गया है, क्योंकि लगातार वो भी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट था। क्या कहेंगे कि शराब के कारण आपका बेटा बीमार हो रहा है? हाँ। लेकिन क्या कितनी परेशानी आती है कि मोहल्लों में गलियों में शराब बिक रही है और आपने इलाज कैसे कराया उसका इलाज? फिर भैया मैंने तो कर्जा लेके कराया, कर्जा लिया है, कर्जा लेके कराया हॉस्पिटल में, बस हो जाए बंद, शराब बंद हो जाए। कितना मुश्किल होता है कि मोहल्ले में शराब बिक रही है आप लोगों के, और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोगों की जान जा रही है। जा रही है। क्या जान जा रही है? हाँ, जा रही है जान साहब। वो भी शेरू भी खत्म हो गया, एक लड़का और हो गया। हाँ। नंबर इसका है। कितना दुख होता है अगर होता है ना, लड़का में कर्जा लाती हूँ तो दुख नहीं होता, पटाना तो मेरे को ही पड़ता है ना। कितनी दफा वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया? वो हो गया सर करीबन 3 दफे तो मैंने प्राइवेट कर दिया, और परसों नर्सों ले गई थी मैं वहाँ पे हजारबाग में, तो वहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर मैंने प्राइवेट ही करा। हालात इतने बदतर हैं कि सस्ती अवैध शराब के चलते छोटे बच्चे भी नशे के आदी होते जा रहे हैं। अगर परिजन रोकते हैं तो हंगामा करना शुरू कर देते हैं।
पीड़ित महिलाएं मोहल्ले के ही कल्लू कुशवाहा पर शराब बेचने का आरोप लगा रही हैं। IBC 24 की टीम उस इलाके में पहुंची तो कल्लू अपने घर पर ताला डालकर भाग गए। ये वो इलाका है जहां पर जहरीली शराब है वो बिकती है, लेकिन चूंकि IBC 24 की जो टीम पहुंची है और उसके बाद जो जहरीली शराब बेचने वाले लोग हैं वो ये फिलहाल यहां से गायब हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें ये वही इलाका है आपको जहां से ये जहरीली शराब है वो बेचने का काम किया जाता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी, ये शराब के क्वार्टर्स हैं वो उनके ये खाली पैक आपको दिख जाएंगे। तो ये वो इलाका है जहाँ पर जहरीली शराब बेचने का कारोबार है वो चलता है। ये वो मोहल्ले के युवा हैं जो इस शराब के काले कारोबार से परेशान है। क्या कहना चाहेंगे, आपके मोहल्ले में जो शराब का कारोबार हो रहा है कितना परेशान है आप लोग? आपके साथ में जो रहने वाले लोग थे वो धीरे धीरे करके भगवान के पास जा रहे हैं, यानी कि मृत्यु हो रही है? सर आपको जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है। यहाँ पे क्या है, असामाजिक तत्व डेली आना जाना रहता है। मोहल्ले में शराब बेच रही है चूँकि, तो रात के 12 बजे तक असामाजिक तत्व मतलब लाइन से आ रहे हैं जा रहे हैं, गाली गलौज भी करते हैं, तेज़ स्पीड से बाइक भी चला रहे हैं। तो सभी जो बच्चे आंगन में खेलते हैं सब पे इसका असर है। बाकी छोटे छोटे जो युवा हैं वो भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो धमकियां भी मिलती हैं? हाँ, हमसे भैया से सुनवाई आई है कि पहली बार हमको धमकियाँ भी दी जाती हैं। पता नहीं क्यों लोग धमकी दे रहे। पता है अवैध शराब से किसको दिक्कत आ रही है, बंद होने से किसको प्रॉब्लम आ रही है। मोहल्ले का वातावरण इतना खराब हो रहा है फिर भी इनको दिक्कत आ रही। नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो पेंसिल कॉपी की उम्र में नशे के आदी हो रहे हैं। उनके बारे में सोचने से अच्छा कि उनके फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले उनको शराब की पड़ रही है। नन्हे रात 12-11 बजे लोग तेज रफ्तार में बाइक ला रहे हैं, नन्हे बच्चे निकल रहे हैं, उनको रात में निकाला नहीं जा। सर कहीं ना कहीं ये शराब लोगों को काफ़ी हद तक अंदर से खराब करती है। गांव की हालत इतनी खराब है कि लोगों के घरों की डस्टबिन में खाली शराब की बोतलें पड़ी मिल जाएंगी। कई शराब के शौकीनों ने अपने घरों के बाहर छोटी सी अलमारी बनवा ली है। हालांकि शिकायतों के बाद अब पुलिस एक्शन लेने की बात कह रही है। नासिर गौरी, IBC 24।